यस, थैंक्स संजय। थैंक यू संजय। हर बार की तरह हमारे साथ तितली ट्रस्ट से संजय सोंधी जी जुड़े हुए हैं, जो ये वेबिनार मॉडरेट करने में हमारी मदद करेंगे। और संजय स्वयं एक नेचुरलिस्ट हैं, और आज का हमारा विषय है एन इंट्रोडक्शन टू हिमालयन सिकाडास, जिसके लिए हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर विवेक। मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज हमारे गेस्ट का वेबिनार में स्वागत करें, और वहां से वेबिनार की शुरुआत करते हैं। थैंक यू आकांक्षा। एंड मेरे को खूब खुशी होती है कि ये सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और भी खुशी रहती है कि आज हमारे साथ विवेक सरकार हैं। इनफैक्ट उसका यू कैन सी उनका नाम जो है वो विवेक तिकाड़ा ही है, तो बहुत अप्रोप्रिएटली उसका स्क्रीन नेम भी डिस्प्ले हो रहा है। तो विवेक को मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 10-12 हाँ, साल 10 साल 12 साल तो हो ही गया। 10-12 साल से जानता हूँ। बहुत ही पैशनेट वाइल्ड लाइफ रिसर्चर और कंजर्वेशनिस्ट हैं। आज के दिन पे आई थिंक ऑलमोस्ट कहीं 7-8 साल से वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में हैं, जहाँ पे वो ये कैटेगरी 2 सेंटर जो यूनेस्को का है अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, उसमें सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट है। ये तो उनका पोजीशन है। पैशन उनका है वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, सिकाडाज में तो उनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। एंड मुझे अभी भी याद विवेक ने उत्तराखंड और मेघालय में बहुत सारा काम किया है, अदर प्लेसेस में भी। एंड मैंने उनका सिर बहुत बार खाया है जब मैं मेघालय जाता हूँ प्रोजेक्ट्स के लिए, कि विवेक इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, कहाँ जाऊँगा, किधर जाऊँगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब मैं विवेक से बोलता हूँ कि मैंने उससे फ़ोन किया कि यार ये हमें प्रोग्राम करना है, उसने बोला हाँ पर सैटरडे संडे को मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे में जंगल में घूम रहा हूँ, मैं मसूरी वगैरह में फील्ड में घूम रहा हूँ। तो इज ऑलवेज आउट इन द फील्ड जब भी मौका मिलता है। एंड विवेक, वेलकम टू दिस प्रोग्राम एंड थैंक्स फॉर डूइंग दिस। एंड विद दिस आई हैंड ओवर टू यू। धन्यवाद संजय जी। जस्ट दो चीजें। पहली बात, हाँ, मैं कैटेगरी 2 सेंटर में था। मैं वहाँ पे 9 साल रहा हूँ। अभी 1 साल से मैं एक IDWH करके मिनिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। वहाँ पे मैं एज ए सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट काम कर रहा हूँ। एंड वेरी सून आई माइट बी ज्वाइनिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट विच इज ए टाइगर, बेसिकली शेरों का जो टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा में। तो अभी मतलब मे बी फ्रॉम अगले महीने से आई विल बी इन ओडिशा अगेन। ओके, सो हाँ, काम तो वही है, सेम चीज ही देखना है करके। बट हाँ, थैंक यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये मौका देने के लिए, ताकि मैं मेरे काम के बारे में और स्पेशली जो सिकाडास है उसके बारे में थोड़ा बोल पाऊँ। ठीक है, तो शुरू करूँ? यस इज इट ओके? यस ग्रेट। यस, बिल्कुल। तो बेसिकली लाइक हम एक काम करते हैं, हम एक लाइक ऐसे ही कहानी के तौर से ये देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे करके जैसे मेरा मैंने जैसे लाइक इस सब्जेक्ट को लिया, एंड देन मुझे पता चला इसका महत्व क्या है। ठीक है, उसी हिसाब से अगर मैं कहानी के दौर में बताऊं तो वो शायद आप लोगों को समझने में थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो 2000 मैं एक्चुअली मैं वैसे वेस्ट बंगाल से हूँ। ठीक है, वहां पे भी नॉर्दर्न बंगाल में कुछ बिहार करके एक छोटा सा शहर है, मैं वहां से हूँ। तो छोटी उम्र से पापा का होटल था, एक्चुअली वो जनरेशनल है करके। तो उसके दौरान मुझे जंगल जाने को बहुत मौका मिला, बहुत छोटे टाइम से, इवन स्कूल में जाने से पहले से। ठीक है, तो चीजें देखना, जंगल में घूमना, वो तो बस था ही था, मैं वैसे ही भरा हुआ हूँ। तो उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए बैंगलोर आया, बैंगलोर में मैं बायोटेक किया। उसके बाद मैं वहीं पे एक एनजीओ के साथ काम कर रहा था, नागरहोले, बंडीपुर और अलग अलग जगह में। उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए उड़ीसा गया। फिर वहाँ पे मास्टर्स खत्म होने के बाद वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी काम किया। ठीक है, और वहाँ का जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है और एनजीओ है उनके साथ काम किया। फिर मैं एनसीबीएस आया 2013 में। सो जस्ट अ मिनट।
हाँ, सो 2000 NCBS इज नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस। यहाँ पे मेरे बॉस या मेंटोर या सुपरवाइजर जो भी बोले आप, वो डॉक्टर कृष्णवेद कुंटे है थे। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि लाइक वो तितलियों के लाइक दुनिया में बहुत बड़ी नाम है। उन्होंने काफी काम किया है, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टडी से शुरू करके फील्ड टैक्सोनॉमी से शुरू करके अवेयरनेस जनरेट करने में भी उन्होंने लाइक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो मैं वहां पे उनका लैब ज्वाइन किया एज ए जूनियर रिसर्च फेलो। और जो प्रोजेक्ट था आपका ग्लोबल सिकाडा फाइलोजेनी। बेसिकली ये जो कीड़ा है ना सिकाडा, वैसे उत्तराखंड के लोग इनको पहाड़ में निन्यारू भी बुलाते हैं, ठीक है, और हर एक जगह में लाइक उसका अलग अलग नाम है। ये वो कीड़ा है जो बारिश आने पे ना दिन में जो होता है काफी आवाज करता है, काइंग 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 ऐसा करके। वो आगे जाके हम देखेंगे। तो उसी का ही एक लाइक पार्ट था जो हम लोग देख रहे थे। तो उसके दौरान काफी फील्ड में घूमने को मिला, ठीक है। पहले तो हम लोग मतलब कोशिश कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल और असम, ये दो जगह में हमारा एक एक टारगेट था, ठीक है। एक सिकाडा है जो असम के मार्गारीटे में मिला था, ठीक है, बहुत साल पहले 1905 1903 में एक्चुअली, ठीक है। तो उसके बाद से वो सिकाडा मिला नहीं किसी को, और वो सिकाडा हमारे लिए बहुत जरूरी था कि वो मिलना, फिर से ढूंढना। तो बट हम परमिशन के लिए अप्लाई किए, परमिशन आने में लेट हो रहा था। तो कृष्ण मैग ने बोला, वेल हमारे पास मेघालय का परमिशन है, तो मेघालय चले जाओ, तुम लोग वहां पे देख लो, वहां पे जो भी है, जैसे ही परमिशन आएगा तुम लोग चले जाना। तो एज यू कैन सी तब काफी लाइक जवान हुआ करता था। एंड देन तरुण इन द बैकग्राउंड। तो तरुण बेसिकली लाइक अभी NCBS में कलेक्शन फैसिलिटी में है, और वो काफी तितलियों का फोटोग्राफी और तितलियों में काफी काम किया है। तो मैं और तरुण दा, वी वर लाइक हम लोग घूम रहे थे जगह जगह में, ठीक है। जैसा भी होता है, वो जो सैम्पलिंग होता है, वो साइंटिफिक कलेक्शंस जो होते हैं वो कर रहे थे। एंड सिर्फ अपने ही काम नहीं कर रहे थे हम लोग, उसके साथ साथ जो पहले कलेक्ट किया गया था, ब्रिटिशर्स हो, बाकी वहाँ के लोकल्स हो, वहाँ के लोकल बॉडीज हो, उनका भी कलेक्शन हम लोग थोड़ा बहुत वैलिडेट कर रहे थे। तो क्या हुआ, ऐसा करते करते कुछ महीना बीत गया, बट ना असम से हमारा परमिशन क्लियर हुआ, ना बंगाल से हमारा परमिशन क्लियर हुआ। और आई थिंक कुछ 6-7 महीना हो चुका था। तो कृष्ण मैग ने बोला कि एक बार घर चले जाओ, आई मीन अगर तुम्हें घर जाना है तो घर चले जाना। तो बोला ठीक है, कुछ दिन घर पे भी रह लेते हैं। तो असम से, आई मीन मैं चेरापूंजी में था उस टाइम में, चेरापूंजी से शिलोंग आते हुए गुवाहाटी आया, गुवाहाटी से ट्रेन पकड़ते हुए लाइक घर पहुंचा। ट्रेन आते आते ना मतलब पता नहीं, ये तो छोटे उम्र से ही था, ये जो वेजिटेशन, ये जो फॉरेस्ट दिखता है ना, लगता है अरे यार यहाँ पे क्या ही कुछ मिलेगा करके। तो ये एक हमेशा एक क्या बताऊं आपको, एक लोभ जैसा रहा है कि लाइक अरे एक बार तो यहाँ पे जाना है, एक बार तो यहाँ पे घूमना है करके। तो घर का क्या होता है ना, वैसे तो सब ठीक है, दिस इज मेरे घर का वर्क प्लेस, बट 2 दिन बैठ पाता हूँ मैं घर पे शांति से लोगों के साथ। और मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ अभी तक। तो भाई बहन और मेरे फैमिली में सबसे बड़े हूँ। तो रहते हुए भी ना मतलब 2 दिन के बाद और नहीं होता है, फिर तो जंगल जाना है करके। तो वहां पे दोस्तों को बुला के, घर से ही जस्ट मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा लाइक क्या बताऊं उसे, सबर्बियन एरिया है, ठीक शहर के बाहर। तो वहां पे दोस्तों को लेके गया, तो ऐसा दिखता है वो कुछ, है ना। क्या हुआ, यहाँ पे जाते ही ना हम लोग तो वैसे तितली देख रहे थे, फिर लाइक छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं, पंछियां जो होते हैं, वो देख रहे थे। क्या हुआ, मेरे ठीक कान के सामने से कुछ उड़ते हुए गया, ठीक है। और जब वो उड़ता गया ना, ऐसा लगा कि कोई ऐसा क्लिप कर रहा है। तो क्लिप 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 ऐसा साउंड हुआ, और मेरे कान से उड़ के, कान के सामने से उड़ते हुए गया। पता ही नहीं चला क्या था, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी कीड़ा को मैंने नहीं देखा था जो ऐसा आवाज करता हो, और ऐसे ही उड़ के गया। टर्न आउट वही वाला सिकाडा था जो हम असम मार्गारीटा में असम के मार्गारीटा में 1903 में मिला था, और 1905 में फर्स्ट टाइम उसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, ठीक है। मुझे तो बहुत खुशी हुआ कि जिसके लिए हम लोग लाइक 6-7 महीने से रुके हुए हैं असम में परमिशन वगैरह के लिए, वो मेरे घर के बाजू में मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा अरे यार ये तो थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। कीड़ा तो मिल गया, बट वहां पे क्यों मिल रहा है, क्या सिमिलरिटीज है, और कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो ये सब चीजें देखना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कोई भी चीजों का, कोई भी लाइफ फॉर्म होना, उसका नेचुरल हिस्ट्री जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस टाइम में मैंने क्या किया, दोस्त मतलब घर पे लकीली लाइक एक पुराना सा गाड़ी था,
उसको उठा के हम लोग पूरा एकदम असम बॉर्डर से लेके नॉर्दर्न बंगाल में पूरा नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ऊपर नीचे जिगजैग करते हुए एक सर्वे किए, रोड सर्वे। जहां जहां पे वो सिकाडा मिला, वो जगह हम लोग नोट करते रहे। एंड पता चला ये सिकाडा जो एलिफेंट नेटल होता है ना, ये क्या बताऊं कैसे समझाऊं, ये है एक पौधा होता है जो मान लीजिए लाइक नॉर्थ बंगाल या नॉर्थ ईस्ट या असम में वहां का बिच्छू घास जैसा है। ठीक है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। ठीक है, तो ये सिकाडा वैसे बिच्छू, बड़े वाले बिच्छू घास जो है उसके अंदर रहता है, जहां पे वो निंगरू होता है ना, फर्न। ठीक है, वो फर्न उगता हो करके। ठीक है, तो ये हैबिटेट है और ऊपर कैनोपी चाहिए करके। एंड फिर लाइक वो पूरा मैंने सर्वे किया, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ पे है वो मिला। ठीक है, जैसे वो जो आपको स्टार जो मैप में दिख रहा है, वो फर्स्ट टाइम वहां पे मिला था 1905 में। ये जो ब्लू डॉट दिखा रहा है मानस में, यहाँ पे कृष्णमेघ को एक बार मिला था फोटो। एंड देन हमें उत्तर लाइक बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी भाग है, वहां पे इतने सारे लोकेशन में मिला। मैं बहुत खुश था। ठीक है, तो ये काम मैंने फिर से दोहराया। ये बात था 2013 का। क्या हुआ, एग्जैक्टली जो प्लेस था जहां पे हमें मिला था, ये वाला एरिया, ये किसी लोकल का, माने ये भी किसी के घर का पीछे वाला हिस्सा था। तो वहां पे ना उनको बेसिकली पान जो होता है, पान और अदरक उगाना था। ठीक है, तो ये जगह उन्होंने क्लियर कर दिया दिसंबर महीने में 2013 के। उससे क्या हुआ, 2014 में ये सिकाडा और वहां पे मिला ही नहीं। तो मुझे लगा अरे यहाँ पे नहीं मिला। तो सिकाडा में कभी कभी ये होता है, कुछ कुछ सिकाडा ना, मान लीजिए 13 साल बाद, 13 साल में एक बार बाहर निकलता है। तो मुझे लगा शायद ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए ये मिल नहीं रहा होगा। तो मैंने क्या किया, जो सर्वे किया था मैंने, फिर से गाड़ी लेके पूरा वैसे ही करके पूरा जगह में सर्वे किया। ठीक है, और पता चला कि ये सिकाडा बाकी सारे जगह में थे, सिर्फ यही जगह पे नहीं था। तो बाद में जाके पता चला कि लाइक ये सिकाडा पर्टिकुलरली वो वाला पॉइंट जहाँ पे फर्स्ट टाइम मिला था, वहां से लाइक विलुप्त हो चुका है। इसको हम बोलते हैं कि लोकली अगर कहीं से विलुप्त होता है तो हम लोग उसे लोकली एक्सटिंक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिकाडा वहां से खत्म हो चुका था। और रीजन ये था कि लैंड यूज चेंज, जैसे मान लीजिए वो थोड़ा बहुत जंगल लैंड, ये जो एलिफेंट नेटल वगैरह, बिच्छू घास वगैरह जो था, इसको पूरा क्लियर कर दिया ऐसे टाइम पे जब सिकाडा होते नहीं है। वो हम आगे जाके समझेंगे कि वो क्लियर करने से सिकाडा क्यों चला गया। बट ये वाला जो ऑब्जर्वेशन था, ये इंडिया से या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से पहला लाइक ऐसा रिकॉर्ड था जहां पे लोकल एक्सटिंक्शन, लाइक लोकली विलुप्त हो जाना रिकॉर्ड हुआ सिकाडा का। ठीक है, तो बाद में जब लाइक ये इंसिडेंट के बाद 2013 में तो ये हो गया, 14 में हम फिर भी मैं मेघालय वापस चला गया। तो मैंने कृष्णमेघ से बात किया कि कृष्णमेघ ऐसा ऐसा हुआ है, एंड क्या आपको लगता है कि लाइक हमें एक ऐसा पेपर लिखना चाहिए जहाँ पे इंडिया में कहाँ पे क्या है हमें सब पता हो करके, एटलीस्ट हमें हमारे पास जितना इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा कर पाए करके। तो विच उसके लाइक उत्तर में कृष्ण बैंक ने मुझे ये बोला कि हम लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, तो तुम जब वापस आओगे लैब में बैंगलोर में, तो तुम भी इस पे काम करोगे एंड हम लोग इसे पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो 2016 में फाइनली ये वाला पेपर बाहर आया। मैं 2014 और 15 में इस पेपर पे काम किया, जहां पे हम लोग पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है उसका जितना भी अभी तक रिकॉर्डेड सिकाडा है उसका एक मोनोग्राफ बनाए। और इससे पता चला हमारे भारत में, भारत इंक्लूडिंग बांग्लादेश में, बिकॉज एक ही जियोग्राफिक लोकेशन है करके, यहाँ पे उस टाइम में 189, ठीक है, 189 सिकाडा मिलता है। एंड सिर्फ वही नहीं, सिकाडा का जो जेनेरिक डाइवर्सिटी होता है ना, वो पूरा वर्ल्ड में इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो इससे तो मुझे मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। द रीजन वॉज हम लोग वर्ल्ड में हाईएस्ट जेनेरिक डाइवर्सिटी रखते थे सिकाडा का। एंड मुझे तो ये थोड़ा अपॉर्चुनिटी जैसा भी लगा, क्योंकि अब तक 2 साल हो चुका था, 2013 एंड 14 में 2 साल मेघालय में रह चुका था। और जब मैं बटरफ्लाई और दूसरा कीड़ा देख रहा था ना, बहुत सिकाडा है वहां पे। अगर आप वहां के जंगल में मई के महीने में चला जाओगे ना, तो मानो एक दूसरे से अगर 5 फीट भी दूरी में खड़े हैं, बात करने में एक दूसरे का बात भी सुनाई नहीं देता है। इतना ज्यादा वो लाइक वो साउंड आता है उसका। तो मुझे लगा यार, हमें अभी जाके पता चला 2016 में कि टोटल इंडिया में कितना सिकाडा है। इसके बारे में हमें क्या ही पता होगा, तो शायद मैं इसी में ही पीएचडी करूंगा। ठीक है, तो 2015 में मैंने लैब छोड़ा। लैब छोड़ के आने के बाद मैंने अपना प्रपोजल डेवलप किया। मैंने अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह जो होता है, कैसे करना है रिसर्च, वो सब डेवलप किया। एंड देन 2017 में मैं लाइक फाइनली काम करना शुरू किया। ठीक है, सिकाडा में फील्ड में।
बट अभी अगर आप देखोगे कि मतलब हमें क्यों नहीं पता सिकाडास के बारे में, ठीक है, तो रीजन ये है, नॉर्मली फील्ड में ना सिकाडा ऐसे दिखता है। आपको कहीं पे ये पेड़ पे दिख रहा है क्या सिकाडा? अगर आप गौर करोगे तो लाइक नीचे आप अगर देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा रेड एंड ग्रीन एक छोटा सा टुकड़ा जैसा दिख रहा है ना, यही है सिकाडा। बट अगर आप गूगल में डालोगे तो ये फोटो कुछ ऐसा दिखता है। तो जो होता है ना कि नॉर्मली अगर आप देखोगे, जो चिड़िया देखने वाला होता है, ठीक है, वो बटरफ्लाई देखता है, वो सांप बिच्छू भी देखता है, वो लाइक हिरन वगैरह हो वो भी देखता है। बट जो भी जंगल में जाता है, कितना लोगों को लाइक सिकाडा दिखता होगा करके? दिखता ही नहीं है, बिकॉज उन लोग लाइक इवॉल्व ही ऐसे हुआ है ताकि वो सामने रहे बट ना दिखे करके, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये है, यहाँ पे आप गौर करोगे ना बहुत ज्यादा, तो भी शायद आपको सिकाडा ना दिखे, जबकि वो एकदम सामने है। मैं अगर थोड़ा और जूम करूंगा, ये देखिए, एकदम बीचों बीच यहाँ पे सिकाडा बैठा हुआ है। बट जब तक आप लाइक बहुत ध्यान से ना देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। और सिकाडा के मामले में क्या है ना, जैसे मानो आप कभी चिड़िया देखे नहीं हो, तो आप अगर फर्स्ट टाइम जाओगे ना अकेले में, तो शायद आपको दिखे भी ना, चिड़िया की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या होता है, बट अगर आप कोई एक्सपीरियंस बर्ड वॉचर के साथ जाते हो, तो वो आपको फर्स्ट टाइम दिखाता है कि चिड़िया ऐसे देखना होता है, देखो वहां पे वो झाड़ियों के बीच छोटा सा है करके। तो धीरे धीरे उनके साथ रह रह के आपको पता चलता है, अच्छा चिड़िया ऐसे देखा जाता है। इसको हम बोलते हैं सर्च इंजिन, कि चिड़िया के लिए अभी मेरा सर्च इंजिन बन गया है। तो सिकाडा के मामले में ना ये बहुत अलग है। सिकाडा के मामले में हर एक स्पीसीज का अलग सा सर्च इंजिन होता है, ठीक है। तो उसके लिए लाइक आप जब देखोगे एक बार सिकाडा, तभी ना जाके फील्ड में ढूंढ पाओगे। इस टाइम से पहले हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, अभी भी नहीं है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, बुक वगैरह, ठीक है। तो मुझे लगा कि लाइक हमें ये तो बनाना पड़ेगा। तो द फर्स्ट थिंग वाज, मतलब मैंने जो ऑब्जेक्टिव रखा था मेरे स्टडी का, कि लाइक एक तो पूरा इन्वेंट्री बनाना है सिकाडा का, वो फोटोज वीडियोस कॉल सब कुछ डाल के। एंड सेकेंड थिंग वाज, जगह जिन लोग लाइक आप सब जब जंगल जाते हो, आवाज तो आता है बट देखने जाओ तो दिखता ही नहीं है ना। तो सिकाडा एक्चुअली वो बना ही ऐसा है, क्योंकि देखो ना वो है तो कीड़ा, है ना। अब कीड़ा खाने वाले जंगल में कितने हैं? आपके पास चिड़िया है, छोटे छोटे लाइक गिलेरी है, फिर छिपकलियां है। तो अगर वो बैठ रहा है और वो आवाज कर रहा है, तब तो उसको कोई भी ढूंढ के खा लेगा ना। तो वो बना ही ऐसे है कि वो आवाज करे फिर भी दिखे ना, ठीक है। तो अभी ये प्रॉब्लम जो है ये हमारे साथ है कि हम जब जाएंगे तो हमें भी नहीं दिखेगा, बट उसका कॉल तो सुनाई देता है। और हर एक प्रजाति का ना अलग ही कॉल है। तो हम लोगों ने इसीलिए डिसाइड किया कि हर एक सिकाडा का हम लोग कॉल लाइब्रेरी बनाएंगे। सिर्फ वही नहीं, हम लोग लाइक वो लोकल जो फोक लोर्स है, लोकल जो कहानियां है सिकाडा लेके, वो भी बनाएंगे। एंड देन हम लोग लोकल लोगों को भी बोलेंगे कि लाइक इसको कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे देखते हैं और क्या होता है करके, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा होता है बॉडी पार्ट जो है इसका। और अगर आप कॉल सुनोगे तो जस्ट एक कॉल प्ले कर रहा हूँ, स्पेशली अगर लाइक आप में से कोई नॉर्थ ईस्ट से हो, तो अप्रैल और मई महीने में ये कॉल आपने सुना ही होगा, ठीक है। आई एम प्लेइंग द कॉल, आप मुझे बता देना संजय कि आपको कॉल सुनाई दे रहा है क्या? नहीं। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं। Oh, I'm so sorry. I mean, I don't know what is going wrong. But anyway, I had some of the calls. तो तब तो फिर शायद आपको सुनाई नहीं देगा, बाकी कॉल भी, ठीक है। देखते हैं, उसका भी कुछ करते हैं हम लोग। मे बी एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आई कैन प्ले देम, वहां पे शायद ठीक। आपको सुनाई दे, चलेगा। ठीक है। सो या। बेसिकली लाइक सिकाडा कुछ ऐसा होता है इनका लाइफ स्टोरी, कि वो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है दाहिनी तरफ ऊपर, वो कड्डी में अंडा देते हैं, अंडे बहुत छोटे होते हैं। फिर अंडे से निकल के वो मिट्टी के अंदर घुस जाता है। मिट्टी के अंदर घुस के वो बहुत सालों तक रहता है। रहने के बाद फाइनली वो इमर्ज होता है बाहर आके। एंड फिर लाइक वो कॉल करता रहता है। कॉल जो है वो सिर्फ मेल करता है, ठीक है, वो फीमेल जो होता है वो बिल्कुल कॉल नहीं करता है। और आप लोग जब जंगल में जाते हो, आप लोगों को ये नीचे वाले जो खाली वाले खोल है ना, ये काफी टाइम आपको मिला होगा। ये जब सिकारा निकल जाता है उसके बाद जो बॉडी का जो कवर होता है वो दिखता है, ठीक है। इसमें जान नहीं होता है, ये बस एक्सयूवे है, ठीक है। तो बेसिकली ये रात में होता है, तो इसीलिए सुबह जब आप जाते हो सिर्फ आपको खोल मिलता है। बट कुछ कुछ सिकारा होता है जो पॉइजनस होता है, ठीक है। उनके लिए वो दिन में भी निकलता है, क्योंकि उसको कोई चिड़िया या कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है। तो जैसा मैं बोल रहा था कि मैंने अपना जो स्टडी है वो मैंने मेघालय में डिसाइड किया कि मैं मेघालय में करूंगा।
ठीक है, लाल वाला जो स्क्वायर है मेघालय के मैप में, वो लाइक मेरा बेस कैंप था। और नॉर्मली मेघालय में 3 पार्ट है। पश्चिमी भाग में है गारो हिल्स, बीच में है आपका खासी हिल्स, और पूर्वी भाग में है आपका जैंटिया हिल्स। तो मेरा कुछ काम ऐसा था कि मुझे 10 दिन खासी हिल्स में देखना है, 10 दिन गारो हिल्स में देखना है, 10 दिन जैंटिया हिल्स में देखना है। वो रीजन इसलिए था कि लाइक हर एक महीने अलग अलग सिकाडा निकलता है ये वाले लाइक लैंडस्केप में। तो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन बाइक ही था। ठीक है, तो सब कुछ पैक करके ऑलमोस्ट 80 kg बैग में बाइक पूरा पैक करके मैं 10 दिन 10 दिन 10 दिन करके 3 जगह में बिताता था। रास्ते काफी इंटरेस्टिंग थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, बहुत टाइम में ऐसा हुआ कि लाइक बारिश में ब्रिज टूट गया नदी के ऊपर। तो ब्रिज बनने में जैसे 1-2 दिन लग जाते थे, तो हम लोग बांग्लादेश बॉर्डर वाला जो रास्ता है जो नो मैंस लैंड से जाता है, हम लोगों को लाइक बीएसएफ अलाउ करता था और हम यहाँ से जाते थे। वो पीछे जो आपको व्हाइट कलर का फ्लैग दिख रहा है, दैट इज द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके उस तरफ बांग्लादेश है और इस तरफ इंडिया है, एंड दिस इज नो मैंस लैंड, जहाँ पे लाइक किसी का हक नहीं बनता है करके। एंड लैंडस्केप कुछ ऐसा था। ठीक है, ये बलपक्रम है, बलपक्रम का जो गॉर्ज है। तो हम लोग क्या करते थे, बाइक ऑल द वे गॉर्ज में लेके जाके वहां पे घासों के अंदर छुपा देते थे। ठीक है, और कभी कभी तो रह भी जाते थे वहां पे। क्योंकि मान लीजिए जो सिकाडा हमें मिला है उसको हमें ना फोटो मिला है ना रिकॉर्डिंग मिला है, तो जब तक ना मिले तब तक हमें रुकना होता था। तो कभी कभी तो ऐसे जो वॉच टावर है उसी के ऊपर रात को रह जाते थे। ठीक है, सुबह उठने के बाद कुछ ऐसा, और खाना जो मिले वो। ठीक है, तो यूजुअली जो ये वाला इंसिडेंट है ये आई थिंक 17 मई का है। हमें एक ऐसा सिकाडा मिला जो हमने ना कभी सुना ना कभी देखा, ना उसके बारे में कहीं और पे जिक्र हुआ। तो मैं, ये तुषार है मेरा फील्ड असिस्टेंट, तो तुषार को बोला कि तुषार आप, हम रह जाते हैं यहाँ पे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे। तो खाना एक ही दिन के लिए, एक ही रात के लिए था। तो खाना तो 3 दिन में खत्म हो गया, ये जैसे तुषार देख रहा है। ठीक है, वो दाल खराब हो गया, चावल खराब हो गया, फिर बोतल काट के नीचे वाला जो ठीक दाल है वो खा के ऐसे भी करके रहा। एक टाइम के खाने से हम लोग वहां पे लगभग 2.5 दिन गुजारे, बट इट वॉज अमेजिंग। ठीक है, हमें इतना सिकाडा मिला वहां पे, लाइक शायद मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा सिकाडा नहीं मिला होगा एक दिन में। ऐसा भी हुआ है एक दिन में हमें 26 सिकाडा मिला, 26 प्रजाति। तो अगर आपको याद होगा, पूरा इंडिया में 189 है। ठीक है, और मेघालय के एक छोटा पॉइंट में एक लाइक एक बार में 26 सिकाडा मिलना बहुत बड़ी बात होता है। तो हम लोग बेटर लॉजिस्टिक्स के साथ आने लगे। ठीक है, जैसे ऐसे लाइक टेंट लगाते थे, कभी कभी खाना लाइक खत्म हो जाता था या चींटी खा जाता था। तो जो मिले, जैसे यहाँ पे वो बांस जो होते हैं, वो जो नया बांस आता है वही काट के हम लोग पका के खा रहे हैं करके। और मीन वाइल जैसे मेरे लाइक फील्ड असिस्टेंट जो थे, वो जैसे काम कर रहे थे, मतलब ये खाना रहना ये सब देख रहे थे। मेरा काम सिर्फ रहता था सिकाडा रिकॉर्ड करो, पकड़ो, फोटो लो, एंड दैट्स इट। तो मैंने वहां पे 9 महीना गुजारे कुछ। ठीक है, उससे पहले सिकाडा सिर्फ 22 प्रजाति मेघालय से जाना जाता था। ठीक है, मैं 9 महीने में मुझे 72 स्पीसीज मिला। ठीक है, 2017 का अगर आप ग्राफ देखोगे, जैसे मैं बोल रहा था मई में, इन अ डे वी गॉट 26। ये ग्राफ थोड़ा पुराना है, यहाँ पे शायद 24 दिखा रहा होगा। ठीक है, और कुछ ऐसा था कि मई के महीने में सबसे ज्यादा मिला, उसके बाद सितंबर में सबसे ज्यादा सिकाडा मिला। ठीक है, इन सारे 72 स्पीसीज में से 44 स्पीसीज ऐसा था जो मेघालय में पहले रिपोर्ट ही नहीं हुआ था। ठीक है, एंड उसमें से भी 8 प्रजाति ऐसा था जो शायद लाइक इंडिया में पहले मिला ही नहीं था। ठीक है, ये इसमें से 4 अभी तक मैंने पब्लिश किया और 4 होना है। इसमें से एक सिकाडा है, अगर आप देखोगे बाई तरफ से दूसरा वाला जो सिकाडा है। ठीक है, इसका कॉल मेरे पास था, बट आई थिंक लाइक अगर मैं कॉल प्लेबैक करूँ ये सुनाई नहीं देगा। अगर आप में से कोई You'll have to you'll have to enable the calls. I think that's the thing. I don't know how to do that. हाँ. आई एम नॉट टू श्योर हाउ डू आई डू दैट दो। ठीक है, let's keep going. We'll try and do it at the end. Yeah. इट्स नॉट शोइंग, नो। No, not hearing. It's showing, but it's not. कोई बात नहीं, मैं ये शायद लाइक मेरे पास वो वीडियो भी रखा हुआ था इनकेस अगर ये नहीं चले करके। तो बात ऐसा है जो कि ये वाला सिकाडा फर्स्ट टाइम हम लोग मेघालय से 2000 अभी मतलब 17 में मिला। बट मैं जब छोटा था ना, छोटे उम्र से मेरा जो पहला सिकाडा का मेमोरी है वो यही वाला एक सिकाडा था। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, हमें लगभग 11 ऐसा प्रजाति मिला जो विज्ञान के लिए नया था, दुनिया के लिए नया था। इसमें से आई थिंक कुछ 4 प्रजाति मैंने अभी तक कर चुका।
ठीक है, डिस्क्राइब, और अभी भी करना बाकी है। वो छोड़ के भी मुझे एक नया जीनस भी मिला वहां से। और एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वहां का जो टैक्सोनॉमी होता है ना, वो जैसे ये एक स्पीसीज है स्कायरोप्टेरस पेंडिडुला करके। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे ना डिस्ट्रीब्यूशन, वो असम से लेके चाइना से लेके बोर्नियो तक ये पूरा एक ही स्पीसीज है करके। ठीक है, जो कि हो भी सकता है, बहुत सारे ऐसा लाइक चिड़िया होता है या छोटे कीड़ा होता है जो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बहुत बड़ा एरिया में पाए जाते हैं। बट फिर मैंने जब जैसे ये है, ये वाला सिकाड़ा जो असम से कलेक्ट हुआ था कुछ लाइक 1906 में। ठीक है, बट मैंने जब वहां पे काम किया ना, तो मुझे पता चला कि एक ही जैसा दिखने वाला वहां पे कम से कम 4 प्रजाति था। ठीक है, आप अगर यहाँ पे गौर करेंगे सारे देखिए एक ही जैसा दिख रहा है। और ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, वो उनके कॉल्स है। तो जैसे मैंने पहले बोला था, हर एक प्रजाति का ना अलग ही कॉल होता है करके। तो ये वाले कॉल्स जो है, वो कॉल से पता चलता है कि ये सारे अलग ही है, अलग अलग, और साल के अलग अलग टाइम में निकलते हैं। और हर एक का अलग अलग जगह होता है, जैसे कोई एकदम पेड़ के ऊपर बैठते हैं, कोई पेड़ से नीचे रहते हैं, कोई घास जो होता है ना, जो दलदली घास एरिया है, वहां पे जाके उसके आजू बाजू जाके बैठते हैं, और कोई ऐसे बुशेस में बैठते हैं। ठीक है, तो ये ओनली जब हम लोगों ने कॉल रिकॉर्ड शुरू किया और उसको एनालाइज करना शुरू किया, उनका साउंड जो होता है, तो हमें पता चला कि एक ही स्पीसीज के अंदर इतना सारा स्पीसीज है। ठीक है, और ये वो लाइक बकरटीना करके जो प्रजाति है, जो भारत के लिए फर्स्ट टाइम ये डिस्क्राइब हुआ है, ये वही वाला सिकाड़ा है जिसके लिए मैं वहां पे एक रात का खाना लेके 3 दिन लगभग बैठ गए थे, मैं और तुषार। फाइनली ये पिछले साल पब्लिश हुआ है। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, इस ये छोड़ के भी वो 72 स्पीसीज में ऐसा बहुत स्पीसीज था जिनका मतलब पता नहीं, वो मतलब इतना कॉमन है कि मैं क्या बताऊं। जैसे ये प्लेटिलोमिया ओपर्कुलाटा करके ये स्पीसीज कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप नीचे नोट देखोगे ना, वहां पे ये लिखा हुआ है कि 2005 और 2014 में जिन लोगों ने भी इन पे काम किया है, उन्होंने बोला है कि ब्रिटिश इंडिया में मिलता था। बट करंट डे इंडिया में, जो प्रेजेंटली जो इंडिया है, जो कि सिर्फ अभी भारत है करके, वहां पे ये मिलेगा कि नहीं कुछ पता नहीं। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में लाइक पाकिस्तान, उधर से पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, आपका म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका सभी आता था। ठीक है, बट अगर ये स्पीसीज हमें मिला है, ये स्पीसीज। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे कॉल प्लेबैक कर नहीं सकता तो शायद मैं आखिर में करूं। मैं अगर कॉल प्लेबैक करूंगा ना, आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये स्पीसीज नॉर्थ ईस्ट में कितना ही कॉमन है। नेपाल में मिलता है। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, असम के ऊपर वाले जो हिल्स है वहां पे, एंड देन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हर एक जगह में कॉमन है, त्रिपुरा। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कोई देख नहीं रहा था, किसी को पता नहीं था। ठीक है, सिमिलरली इंसिग्निस करके एक है, जैसे ये भूटान में मिला है, चाइना में मिला है, जबकि वहां पे जैसे अरुणाचल, पार्ट्स ऑफ सिक्किम, फिर मेघालय एंड मिजोरम में ये बहुत कॉमन है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट और बहुत बड़ा भी सिकाड़ा है ये, लगभग मेरे हाथ का आधा। ठीक है, बट कोई देख नहीं रहा था, एंड बहुत लाउड भी है, और किसी को पता नहीं था इसका कॉल कैसा है करके। ठीक है, तो ऐसा करके तो हमें पता चल गया था कि है तो बहुत, डाइवर्सिटी भी बहुत है, बस कोई फील्ड गाइड नहीं है, कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है ताकि लोग जान पाए, एंड उनका कॉल नहीं है करके। तो हमें पता चल गया था कि कॉल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोटो मैंने पहले भी दिखाया था, ये जो क्या नाम है इसका, जो गॉर्ज है, यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ। हम लोग यहीं पे खड़े थे। ठीक है, ये जेम्स है, मेरे वन ऑफ मेरा फील्ड असिस्टेंट था, फील्ड असिस्टेंट में से एक। हम लोग नीचे देख रहे थे, नीचे भी ना ये गॉर्ज में जो वो छोटे छोटे जो पौधे हैं, यहाँ पे भी सिकाडा कॉल कर रहा था। बट ऑब्वियसली वहां पे नीचे उतरने का हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, तो हम लोग देखते रहे। मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया था, बट मैंने हार मान लिया था कि भाई यहाँ से मिल नहीं पाएगा, तो कैसे ही नीचे जाएंगे, तो पता ही नहीं चल पाएगा कि ये क्या सिकाडा है करके। तो दूसरा दिन, जो मैंने 3 दिन रहा था इस गॉर्ज में, दूसरा दिन में क्या हुआ, एक ड्रैगन फ्लाई आया मेरे सामने, खप करके उसको पकड़ के मेरे सामने आके उसको खा के गिरा दिया नीचे। ठीक है, ये रहा उसका अध खाया हुआ बॉडी। तो मुझे पता चला कि ये भी इंडिया के लिए नया रिकॉर्ड है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट हमारे पास सिर्फ एक ही ये अध खाया हुआ पार्ट है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा लगने लगा कि अगर हमें सिकाडा के बारे में जानना है, शायद सिर्फ सिकाडा को स्टडी करने से तो नहीं होगा, इन्हें जो लोग खाते हैं हमें वो भी स्टडी करना पड़ेगा।
तो मैंने लाइक ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई जो होता है, ठीक है, ये देखना शुरू किया। तो हमने कुछ 21 स्पीसीज मिला गारो हिल से ही, ठीक है, 11 रीडिस्कवरी हुआ, और 8 ऐसा प्रजाति आया विच आर न्यू टू साइंस, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग मकड़िया जो होता है वो भी देख रहे थे, हम लोग चिड़िया भी देख रहे थे, ठीक है। और हमें बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन भी मिला, जैसे ये जैसे लार्ज नीलटावा है, जो नीला रंग का जो बटरफ्लाई चिड़िया जो है, आपको दिख सकते हो शायद, वो भी एक बड़ा सिकाडा खा रहा है, पकड़ा हुआ है अपने चोंच पे, इतना बड़ा कि वो निगल भी ना पाए। तो ये जैसे आपकी दाहिनी तरफ जो चिड़िया है, ये माउंटेन बुलबुल है। तो चिड़िया क्या करता है, वो कभी कभी अपने चोंच से बड़ा सिकाडा खरीद मतलब पकड़ता है, फिर उसको मार मार के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, फिर उसको खा जाता है, यू नो। सिमिलरली हमें बैट्स मिले, हमें स्लो लोरिस मिला, और हमें स्क्विडल्स मिला जो भी सिकाडा खाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन रहा मौसिनराम में। शायद आपको सुनाई ना दे, बट आप देख पाओगे कि ऊपर में पहाड़ के ऊपर था, और नीचे जमीन में एक बहुत बड़ा सिकाडा कॉल कर रहा था, और वार्निंग कॉल। तो मुझे पता था कि किसी ने तो उसको पकड़ा है, तो मैं नीचे आ रहा था सोच के कि जो भी पकड़ा है उसका भी फोटो मिल जाएगा। मैं जब तक नीचे आया ना, तो दिखा कि एक स्क्विडल जो है, गिलहरी, वो उसका एब्डोमेन खाया, एंड वो बच्चा स्क्विडल था, मतलब अभी अभी बड़ा हो रहा है करके। तो उसे पता नहीं था कि ये जो सिकाडा ये खा रहा है, ये पॉइजनस है, लाइक वो ना उसमें ऐसा, उसका टेस्ट बहुत खराब है करके। तो वो आधा खा के गिरा के गया, एंड ये है उसका वीडियो, आई थिंक देख पाओगे। तो इसका एब्डोमेन खाया हुआ था, तो मैंने जब उठाया उसको, यहाँ पे आप वो ऑर्गन देख पाओगे जिससे वो कॉल करता है, ठीक है। ये अभी भी जिंदा है वैसे, ठीक है। ये रहा जो वाई शेप है, ये इनका मसल है। और वाई शेप के ये बेस में जो दिख रहा है आपको बलून जैसा, ये है आपका एक्चुअल ऑर्गन जिससे ये साउंड करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके साथ हम लोगों ने जो जितना भी लिजर्ड्स है वो देखे। हमें 18 स्पीसीज मिला, जिसमें से एक रीडिस्कवरी था, और एक शायद नया स्पीसीज है। हमें एक रीडिस्कवरी ये भी हुआ, ठीक है, ओरियोकैलिटिस करके, ये वाले। ये सारे भी सिकाडा खाते हैं। एंड हम लोग घूम ही रहे थे, तो हम लोगों ने सांप भी रिकॉर्ड किया। तो आप बोल सकते हो अरे सांप से सिकाडा का क्या ताल्लुक। नहीं है, वैसे मुझे भी पता नहीं था। बट देन एक बुक है, बंगाली में है, शापे सातवाहन करके, भाई मरुदेव और अपूर्व दास का। इनका जो एक सांप होता है ना, उल्फ स्नेक, इनका जो वो पेज देखोगे बुक में, तो वहां पे वो दिख रहा है, वो उल्फ स्नेक जो है, वो लेमुरियाना एपिकालिस करके एक सिकाडा है, वो खा रहे हैं करके। तो देयर आर स्नेक्स, मतलब ऐसा सांप है जिनको मतलब हमें पता है कि वो इंसेक्ट खाते हैं, कीड़ा खाते हैं करके। एंड स्पेशली वो ग्राउंड ड्वेलिंग स्नेक है करके, जब वो सिकाडा जमीन से निकलता है ना बड़ा होने के लिए, मतलब इमर्ज होने के लिए, तब वो खा लेते हैं करके, ठीक है। ये एक एग्जांपल यहाँ पे था। तो सांप में भी जैसे हमें दो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पीसीज मिला। फिर हमें कुछ 44 स्पीसीज मिले फ्रॉग्स के, जिसमें नया स्पीसीज भी है, और दो ऐसा लाइक एम्फीबियन में दो रीडिस्कवरी भी हुआ, ठीक है। और सब देख ही रहे थे, तो पौधे क्यों ही ना देखें। तो हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पौधे भी मिले, और कुछ फॉरेस्ट क्रैब भी मिले, जो सिकाडा जब निकलता है तो वो पकड़ के खा लेते हैं करके, ठीक है। तो हम लोगों ने लोगों से भी बात किया काफी, क्योंकि जो लोगों का मान्यता जो है, लोगों का जो बिलीफ सिस्टम वगैरह है, वो डॉक्यूमेंट करने के लिए, स्पेशली जो फोक लोर्स है ना, कहानियां जो है ट्राइब्स का, वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। एंड मैं ये भी वैसे पब्लिश कर चुका हूँ, ठीक है, कि जो कॉमन नाम है, लोग जो लोकली जो नाम से बुलाता है स्पीसीज का, वो रिकॉर्ड किया। जो उनका बिलीव है वो रिकॉर्ड किया। और वो कैसे इन्वॉल्व है, जैसे ये जो आपको दाहिनी तरफ एकदम ऊपर जो सिकाडा दिख रहा है ना, जिसका थोड़ा ऑरेंज आंख है, इसको वर्ल्ड कप सिकाडा बोलता है, ठीक है। क्या होता है, जिस साल फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है ना, उसी साल ये सिकाडा करोड़ों के नंबर पे निकलता है। तो वहां के गांव वाले क्या करते हैं, बाल्टी लेके जाते हैं हर कोई दो दो, और पूरा लाइक भर के पकड़ के लेके आते हैं। फिर उसका या तो अचार बना देते हैं, या फिर लाइक उनको जो लोकली जो कुजीन है उसमें वो यूज होता है। वहां के बच्चे तो ऐसे कच्चे भी खा लेते हैं, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी, मतलब आपको थोड़ा घिन आ सकता है, बट इट हैज बीन देयर ट्रेडिशन, ठीक है। और उनका ये ट्रेडिशनल क्या बताऊं कल्चर में रहा है करके, वो उनका धरोहर है,
ठीक है, तो ये सब भी मैंने रिकॉर्ड किया। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि हम लोग रात में भी घूम रहे थे जब वो सिकाडा निकलता है करके, तो उसी दौरान लोकल से बात करके पता चला कि बहुत सारे नायाब चीज भी वहां पे था, जैसे कि ये वाले जो मशरूम है जो रात में ग्लो करता है। ठीक है, ये मुझे 2017 में मिला था, बट शायद ये डिस्कवर 2019 में हुआ है, जैंटिया हिल्स है। ठीक है, तो ये तो गया मेघालय का चैप्टर, तो इससे हमें पता चल गया था कि कितना पोटेंशियल है करके। अभी आते हैं थोड़ा हिमालयन वाला पार्ट में। ठीक है, वैसे टेक्निकली मेघालय का पार्ट, मेघालय हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी इट वाज अ हिल स्टेट, एंड बहुत सारी चीजें थे जो कॉमन थे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लैप्स भी ओवरलैप होगा। अगर आप देखोगे ऊपर, 2015 से 16 तक मैंने हिमालयन रीजन में काम किया, उसके बाद 17 में मैं मेघालय चला गया, एंड देन 18 से लेके अभी तक मैं मसूरी और देहरादून जो है, स्पेशली ये वाला पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सिकाडा है, कब इमर्ज होता है, ये जो क्लाइमेट चेंज वगैरह होता है, इससे कुछ इनका इमरजेंस पे प्रभाव आ रहा है कि नहीं। क्योंकि आप समझ के देखो, वो जैसा मैंने पहले दिखाया था, वो एज ए लार्वा मिट्टी के अंदर रहता है। तो मिट्टी यहाँ पे आपको पता है पहाड़ में कैसे हार्ड होता है, तो जब तक बारिश नहीं आएगा ना, तब तक मिट्टी गीला होकर नरम नहीं होगा, और जब तक नरम नहीं होगा तब तक वो निकाल नहीं पाएगा, है ना, मिट्टी से खोद के निकल नहीं पाएगा करके। तो इसीलिए वो बहुत हद तक बारिश, फिर गर्मी, इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है करके। ठीक है, तो उनका बारिश के जैसा हमें पता ही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप पहाड़ में देख लो। ठीक है, हर एक जगह में बारिश से चेंज हो रहा है। जैसे 2023 में सिक्किम में बाढ़ आया था अक्टूबर के महीने में, वो ऊपर बादल फटा, फिर लेक फटे करके। तो बारिश का बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, टेम्परेचर का बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसको समझने के लिए, और इससे ये जो निन्यारू या सिकाडा जो है, इन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इसके लिए मैं अपने से ये लॉन्ग टर्म स्टडी कर रहा हूँ देहरादून और मसूरी में। ठीक है, तो देहरादून का बहुत इंटरेस्टिंग काम रहा, देहरादून और मसूरी वाला, ये वाला पार्ट में। अभी जो एफआरआई है ना, ये पहले आईएफआरआई हुआ करता था ब्रिटिशर्स के टाइम में, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट करके। यहाँ पे एक सज्जन थे जिसका नाम था वॉकर। तो वॉकर ने काम किया है मसूरी और देहरादून हिल्स में, सिकाडा पे। ठीक है, वो कुछ 1930-40 के से लेके, सॉरी 1830 से लेके एकदम रिसेंट टाइम तक। ठीक है, तो उनका जो कलेक्शन है वो रखा है एफआरआई में। मैं गया तो, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली उनका जो कलेक्शन था वो मिला नहीं। ठीक है, और वहां पे भी 2015 या 16 में जो क्यूरेटर थे, उन्हें भी पता नहीं था कि वो कहाँ है, क्या है करके। तो शायद यहाँ पे थोड़ा और ढूंढना बाकी है। बट लकीली, बिकॉज कृष्ण वॉज काइंड एनफ कि उन्होंने मुझे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन जो है, उनके जो इमेजेस है वो देखने का मौका मिला उनके थ्रू। ठीक है, तो जैसा एक ये सिकाडा है हफ्सा करके, ठीक है, हफ्सा निकोमेके करके, ये देहरादून में एक्चुअली देहरादून से कलेक्टेड था। ठीक है, तो बट इसका कुछ भी मतलब जीवित हिसाब से कैसे दिखता है, जीवित इंसेक्ट कैसा दिखता है, इसका कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था, कुछ भी फोटोज नहीं थे। बट 2015 में जब मैं देहरादून फर्स्ट टाइम आया था ना, आपकी मुझे ये मिल गया था। ठीक है, अ, तो जब मैंने देहरा मतलब हिमालय का सिकाडा देखना शुरू किया, तो ना बहुत सारे अजीब व गरीब चीजें मुझे मिलने लगे। जैसे एक है प्लेटिप्यूरा मैकिननी करके। नाउ मैकिनन साहब जो थे, ये वो बंदा था जिन्होंने मसूरी हिल स्टेशन जो है, ब्रिटिशर्स ने जो ये एस्टेब्लिश किया था, यहाँ पे बहुत मुख्य प्रधान भूमिका इन्होंने निभाया था। तो इन ये वाला जो स्पीसीज था, ये मैकिननी के नाम पे हुआ है। ठीक है, 1904 में डिस्टेंट करके एक और जो थे, उन्होंने किया। तो यहाँ पे अगर मैं गौर करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मैसूर। तो इसका कुछ हिसाब नहीं बनता है, मैसूर कैसे होगा? क्योंकि अगर आप देखोगे, उत्तर प्रदेश मतलब उत्तराखंड वॉज पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था करके, इसीलिए वो उत्तर प्रदेश उस टाइम में दिया गया है। नॉर्दर्न इंडिया मतलब ये हिल रीजन को ब्रिटिशर्स नॉर्दर्न इंडिया करके बोलते थे, एंड बिहार एज इन नेपाल पार्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये मैसूर जो था, इसका कुछ हिसाब नहीं बना। ठीक है, फिर मैंने जब उनका ये रिकॉर्ड, ये एक्चुअल स्पेसिमेन है। ठीक है, फिर मैंने जब इनका रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला वहां पे MS लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो देखा, उन्होंने मैसूर करके लिख दिया, बट एक्चुअली MS मतलब था मसूरी। ठीक है, और फाइनली 2016 में मुझे ये भी मिल गया। ठीक है, ये एक रीडिस्कवरी, एंड ये इसका फर्स्ट लाइव फोटो है ये वाला सिकाडा का। ये एक प्रॉब्लम हुआ, जैसे मिस लेबलिंग बोलते हैं, कि लिखा कुछ था बट उसको समझा कुछ और गया और डाला कुछ और गया। ऑब्वियसली जो हिमालय का सिकाडा है वो मैसूर में नहीं मिल सकता है। ठीक है,
इसके बाद वाला अगर देखेंगे ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बेसिकली आज के दिन का अगर एग्जांपल लेके बोलो तो एक दूसरे से ना बात करके अगर काम करो तो जो होता है यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है। तो बाई तरफ जो सिकाडा है इसका नाम है लाइकरगस सबविटेटस। ठीक है, ये मिला था आपको, अगर देखोगे इसका था मसूरी। ठीक है, और जो दाहिनी तरफ जो सिकाडा है ये अलग ही जीनस है पूरा, इसका नाम है क्विंटिलिया पोम्पोनिया करके। ठीक है, और इसका जो टाइप लोकेलिटी है अगर आप गौर करोगे नीचे पेंसिल से लिखा हुआ है, कुछ तो दिख रहा है करके, ये है एक्चुअली लिखा हुआ भद्रराज। ठीक है, ये जो हमारा भद्रराज टेम्पल है मसूरी के ऊपर। तो मुझे लगा यार बहुत जबरदस्त है यार, एक ही जगह में लाइकर गस भी मिल रहा है, क्विंटिलिया भी मिल रहा है। तो मैंने जब फील्ड वर्क शुरू किया तो एक अजीब ही चीज हुआ। मुझे लाइकर गस जो है ना, इसका सिर्फ जो नर है सिर्फ मेल मेल ही मिल रहा था, फीमेल मिल ही नहीं रहा था। एंड देन जो क्विंटिलिया पोम्पोनिया है इसका सिर्फ फीमेल ही मिल रहा था, इसका मेल मिला ही नहीं। तो 2020 में कोरोना आया, उस दौरान मुझे मिला इन दोनों मीटिंग में। तो ऐसा हुआ कि एक ही स्पीसीज का मेल को अलग ही जीनस बोल दिया गया और एक ही स्पीसीज में फीमेल को कुछ अलग ही स्पीसीज बोल दिया गया। ये रीजन इसलिए हुआ, जो लाइकरगस है ये वॉकर ने कलेक्ट किया था, उनका जो स्पेसिमेन है वो IFRI यहाँ पे देहरादून में था। एंड इन्होंने किया था 1840 में कलेक्ट किया था, 1850 में पब्लिश किया। अभी आता है आपका डिस्टेंट। ठीक है, दूसरे जो ब्रिटिशर्स है, डिस्टेंट को वैद वे सिकाडा जो स्टडी है इनका फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिकाडास करके। ठीक है, अब ये सज्जन ने काम किया हमारे 1900 शतक के शुरुआती भाग में। तो तब तक शायद वॉकर रिटायर हो चुका था, और डिस्टेंट था आपका लंदन में, क्योंकि इंडिया से जो भी कलेक्ट होता था वो लंदन में जाता था। वहां पे इन्होंने देखा होगा, और उन्होंने कभी फील्ड नहीं आया है ना, उन्होंने सिर्फ स्पेसिमेन देख के आईडी किया। उनको लगा अरे यार देखने में तो बहुत ही अलग लग रहा है, साइज भी थोड़ा ऊपर नीचे है, पैटर्न भी थोड़ा इधर उधर है, ये तो पक्का अलग ही होगा करके उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे लाइक सारे, वेल, टू पुट इट इन अ माइल्ड वे, ऐसा घपला हुआ है। ठीक है, नॉट रेफरिंग अदर पर्सन ने क्या किया है करके। ठीक है, और अभी हमारे लिए बोलना आसान है क्योंकि इंटरनेट है करके, उस टाइम में इंटरनेट नहीं होता था। ठीक है, लाइब्रेरी में जरूरी नहीं है कि इंडिया के पब्लिकेशन वहां के ब्रिटिश लाइब्रेरी में आ गया होगा, उस टाइम में अवेलेबल होगा करके, तो इसीलिए ये सब कंफ्यूजन हुआ। कोई डिलिबरेटली ऐसा कुछ नहीं किया है। सिमिलर एग्जांपल और एक है, ये है आपका मैकुली पेस्ट करके। ठीक है, ये इसका टाइप लोकेलिटी है आपका दार्जिलिंग। ठीक है, एंड देन देर इज अनदर स्पीसीज कॉल्ड टर्पनोसिया गणेशा। ठीक है, अगेन मैकुलिपेस जो है ये इस नहीं किया, क्या नाम है हमारा, डिस्टेंट नहीं किया। एंड देन दूसरा वाला जो है गणेशा, ये भी डिस्टेंट नहीं किया। ठीक है, तो मकुलीपेस है आपका दार्जिलिंग से, और ये दूसरा वाला जो है दाहिनी तरफ गणेशा, ये है आपका मसूरी से। तो मैंने गणेशा तो मिल गया था, मैंने रिकॉर्ड किया। फिर मैं जब सिक्किम गया एंड जब दार्जिलिंग के वो नॉर्दर्न बंगाल में गया तो मुझे मैकुलीपेस भी मिला। फिर मैंने जब रिकॉर्ड किया तो देख रहा था यार साउंड जो था वो सेम ही है करके, कुछ अंतर नहीं, कुछ ही नहीं करके। फिर मैंने दोनों का फोटो लिया, दोनों का लाइक जब जेंटिलिया वगैरह देखा, कॉल रिकॉर्ड किया, पता चला दोनों सेम ही स्पीसीज है। ठीक है, बट अगर आप ऊपर का फोटो देखोगे तो एक आर्गुमेंट ये होता है, अरे यार इसका बाई वाले का देखो, वो जो पेट वाला हिस्सा है वो बहुत लंबा है, दाहिने वाले का पेट तो छोटा है। बट सिकाडा में ऐसा होता है ना कि ये सारे छोटे छोटे रिंग जैसा फ्रैगमेंट होते हैं। तो जब ये प्रिजर्व किया गया था वो पेट ऐसे ही बाहर खींचा होगा, तो ये लंबा दिख रहा है, दूसरे वाले का अंदर घुसा हुआ है। तो इसीलिए ना कि जो टैक्सोनॉमी होता है बेसिकली, पहले के टाइम में वो ठीक था, क्योंकि इंग्लैंड से किसी को, लंदन से किसी को इंडिया के फील्ड वर्क करना मुश्किल है। बट अभी के टाइम में तो स्पेसिमेन के ऊपर बेस करके कभी टैक्सोनॉमी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे एक ही स्पीसीज था दोनों, अभी भी ये लाइक मैं इसको सिनोनिमाइज नहीं किया हूँ, मे बी आगे जाके मेरा जो काम होगा उसमें मैं करूंगा। बट दोनों ही के दोनों एक ही स्पीसीज है। ठीक है, सिर्फ तो जब मैं हिमालय में काम करना शुरू किया, ऐसे ऐसे एनोमलीज जो थे ये उजागर होने लगे। सिर्फ वही नहीं, हमें नया नया मतलब लाइक जो रीडिस्कवरीज है वो भी होने लगे। जैसे ये पोम्पोनिया सूरिया का पहला फोटो है। ठीक है, इससे पहले ये कहीं नहीं मिलता, मतलब मिला है करके। और पोम्पोनिया सूरिया ना पॉइंट एंडेमिक है। वैसे एंडेमिक वो चीजें हैं जो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में मिलता है दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। तो पॉइंट एंडेमिक वो है जो सिर्फ एक ही पॉइंट में मिलता है, वो पॉइंट छोड़ के कहीं और पे नहीं मिलता है। तो इस मामले में ये है आपका मसूरी और उसका आउटस्कर्ट्स।
ऐसा मुझे लगता था, बाद में पता चला कि पूरा गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय में है, जौनसार में नहीं है और उस तरफ नेपाल में नहीं है करके। ठीक है, तो ये इसका पहला फोटो था। ऐसा ही करके एक था ओंकोटिम्पाना, पहले बोलता था ओंकोटिम्पाना महोनी और ओंकोटिम्पाना उबनी बुला करके, बट ये अभी हाइलेसा हो गया। तो हाइलेसा महोनी और हाइलेसा उबनी बुला, ये भी टाइप लोकेलिटी जो है महोनी का, वो ये भी पॉइंट लोकेलिटी है जो बाई तरफ वाला जो है, ये भी मतलब हमें रीडिस्कवर हुआ। ठीक है, इसका फोटो आया, इसका कॉल रिकॉर्ड हुआ। बट इसी दौरान ना एक ऐसा नहीं था कि जो था हमें सब मिल गया और हम बहुत खुश है करें, ऑब्वियसली हम खुश है, बट खुशी ज्यादा दिन रही नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये एक यू नो है, ऐसा ही स्पीसीज है हाइलेसा मेलानोप्टेरा बोल के। इसका भी टाइप लोकेलिटी जो है आपको नीचे दिखाई देगा, बाई तरफ पेपर में लिखा हुआ है मसूरी था। ठीक है, ये मसूरी से मिला था। बट अभी तो कितना 2015 16 2 साल, एंड देन 18 19 20 21 22 23 24 25 8 साल, तो 10 साल हो गया मेरा यहाँ पे। 10 साल से मैं मसूरी, पार्ट्स ऑफ लाइक कुमाऊं, पार्ट्स ऑफ गढ़वाल, पार्ट्स ऑफ जौनसार एंड देहरादून वैली, हर एक जगह मैं घूम रहा हूँ। और हर एक महीने में, हर एक वीकेंड में मैं जाता हूँ। ये अभी तक मुझे नहीं मिला। ठीक है, 10 साल में तो नहीं मिला। तो दिस कुड बी के लाइक ये शायद गायब हो गया है क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसका जो पर्टिकुलर हैबिटेट था, वहां पे आज के दिन शायद कोई लॉज खड़ा हुआ हो या कोई होटल खड़ा हुआ हो या कोई लाइक कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया हो, वो वाला पैच ऑफ फॉरेस्ट चला गया हो और शायद ये स्पीसीज खत्म हो गया हो, पता नहीं। अब तो सिर्फ उम्मीद ही रख सकते हैं कि शायद कहीं पे ये बच गया हो और आगे आने दिनों में ये शायद मिल जाए करके। ठीक है, ऐसा ही और एक केस था सैमिया करके। ठीक है, ये है आपका टर्पनोसिया तो नहीं, मैक्रोसेमिया, मैक्रोसेमिया सैमिया करके। बट ये भी मुझे कुछ ऐसा स्पीसीज था जो मुझे लगने लगा कि शायद ये भी चला गया करके और मिलेगा नहीं। लकीली ऐसा हुआ कि ये वाला स्पीसीज ऐसा ऐसा है जो कर्पस क्रिपस्कुलर है। मतलब ये एकदम सूरज उठने से पहले कॉल करेगा 15-20 मिनट के लिए, और सूर्यास्त होने के ठीक बाद और 15-20 मिनट के लिए कॉल करेगा। ठीक है, इस बीच ये कॉल ही नहीं करता है। तो लकीली ये मिल गया था मुझे। ठीक है, ये 2020 में मिला। ठीक है, और इसका एक वीडियो था कॉल का, चलो वो मैं बाद में प्ले करता हूँ। ठीक है, ऐसा ही करके लाइक और एक स्पीसीज है प्लेटिलोमिया सैचुरेटा करके। ठीक है, तो हमें लगा कि ये सैचुरेटा है करके। जैसे आप देखोगे, अगर आप बैक टू बैक देखोगे ना, अगर आप ये पीठ वाला जो पैटर्न है और ये सब कुछ है देखोगे, एकदम हूबहू वही है करके। बट ये वो नहीं है। ये अगेन ये वॉकर का कलेक्शन है। मैंने देखा कि ये एक दूसरा स्पीसीज है एक ही जैसा दिखने वाला, प्लेटिलोमिया ब्रेविस करके। और जब हम लोग ये स्टडी कर रहे थे तो हमें पता चला कि इसमें बहुत कलर वेरिएशन भी है। जैसे ऊपर बाई वाला एकदम ग्रीन है और डाई वाला पूरा काला है करके। तो ये इस स्पीसीज के लिए ये पहला फोटो तो था ही। सिर्फ वो नहीं, इसमें जो कलर वेरिएशन है दो, वो भी हमें पता चला। ठीक है, और सिर्फ ऐसा ग्रीन काला ऐसा ही सिकाडा नहीं मिला, हमें काफी लाइक चटकदार रंगीले सिकाडा भी मिला, जैसे ये वाला। इसको कॉमन सल्फर गाइना भी बोलते हैं। इसका नाम ही है सल्फोगाइना सल्फ्यूरिया करके। ठीक है, ये अगेन पूरा हिमालयन रीजन में हर एक पहाड़ के ऊपर मिलता है करके। ये पॉइजनस होता है। ठीक है, और जो पॉइजनस होता है और अच्छा कलरफुल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एपोसोमैटिक। मतलब वो कलर से सबको बोलता है कि मैं देखो, मैं जहरीला हूं, मुझे मत खाना। ठीक है, तो चिड़िया वगैरह नहीं खाता है यूजुअली, बट कोई अगर नौसिखिए चिड़िया हो जो अभी अभी लाइक मतलब इसी साल घोंसला से निकला है, उसको तजुर्बा नहीं हो, वो खा लेता है। खा के पता चलता है कि ओ शिट, इसका तो बहुत ही लाइक खराब है टेस्ट, तो उल्टी कर देता है करके। जैसे बी ईटर्स वगैरह कभी कभी खा लेता है। ठीक है, खाने के तुरंत बाद वो उल्टी कर देता है करके। ठीक है, तो एपोसोमेटिक सिकाडा में ये है। और बिकॉज ये इतना कलरफुल है और स्लोली उड़ता है, इसको हम लोग तितली सिकाडा भी बोलते हैं, बटरफ्लाई सिकाडा। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि लाइक सारे जो तितली सिकाडा हो वो लाइक क्या बताऊं आपको, वो जहरीला हो। जैसे ये वाला बहुत ही चटकदार कलर है, बट ये जो है ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। ठीक है, इसको मैंने देखा है यहाँ पे जो एक बेसरा कर सॉरी शिकरा करके जो बर्ड ऑफ प्रे है। ठीक है, बाज जो है, वो इसको पकड़ के खाते हुए मैंने देखा हूँ। ठीक है, और उल्टी नहीं किया। फिर उसका बॉडी लेके मैंने सूंघा भी हूँ, इसमें कोई स्मेल नहीं था। ठीक है, तो ये ऐसा सिकाडा है जो डे फ्लाइंग मॉथ को मिमिक करता है।
ठीक है। तो दिन में उड़ने वाला जो मौत होता है ना, स्लोली जो उड़ता है, वो बहुत जहरीले होता है, बहुत ही ज्यादा। ये जो है जब उड़ता है वो वैसा ही एक मौत के जैसा दिखता है फ्लाइट में, ताकि चिड़िया को लगे कि ये मौत है और मैं खाऊंगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिमिक्री। ठीक है, जहाँ पे ये कोई बहुत ही ज्यादा पॉइजनस कोई एनिमल सिमिलर दिखने वाला को एक ही जैसा दिखता है करके और वैसे ही बिहेव करता है करके। ठीक है, तो लाइक इससे हमें थोड़ा बहुत ये पता चलता है कि अभी जब मैंने पिछले 10 साल में मैं जब स्टडी कर रहा था ना, तो मुझे पता चला कि सिकाडा के बारे में ही अभी हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, और इसका जो बायोलॉजी है, ठीक है, इसका जो अर्ली स्टेजेस है, उसके बारे में तो हमें कुछ ही नहीं पता। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने देखे हो ना कि वो चिड़िया को खाते हुए, फिर मैंने जो बोल रहा था ये सब चीजें भी खाते हैं करके। तो क्या होता है, सिकाडा जब जब चिड़ियों का घोंसला होता है, ठीक है, जब उनके घोंसले में अंडे फूटने के बाद बच्चे होते हैं ना, तो वही वो जैसे मार्च एंड या अप्रैल का टाइम होता है, उसी टाइम में पहाड़ में बहुत सिकाडा होता है। निन्यारू जो होता है ना, जो आवाज करते हैं करके, बहुत होता है। तो आप मानो कि आपके घर पे लाइक आप जंगल से फल वगैरह कलेक्ट कर रहे हो, तो वो तो ढूंढना पड़ेगा। बट अगर आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर फल से आवाज आता, ठीक है, तो आपके लिए कितना ही आसान होता फल ढूंढना, कि जहां पे आवाज आ रहा है, हाँ उठा लो ऐसा करके ना। तो सिकाडा चिड़िया के लिए या जो भी कीड़ा खाता है जानवर, उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बहुत नंबर में होता है, लाखों के तादाद में होता है। ठीक है, लगभग साल भर रहता है। लाइक जैसे फरवरी मार्च से शुरू हो जाएगा और अक्टूबर, कभी कभी तो नवंबर तक भी रहता है हिमालयन रीजन में। प्लेन में या वेस्टर्न घाट्स में तो यू नो साल भर रहता है। बट हमारे पहाड़ों में, हिमालय में, जैसे वो अक्टूबर मैक्सिमम नवंबर तक रहता है। ठीक है, और बहुत तादाद में रहता है। तो चिड़िया जो होता है ना, उनको खाना खिलाने के लिए बच्चों को वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो पौधे जो होते हैं, उनका जो रस जो होता है ना, ये वो खाते हैं करके। तो पौधे का रस का जो एनर्जी है, वो ये इंसेक्टिवोर कम्युनिटी जो है, लाइक कीड़ा खाने वाला जितना भी जीव जंतु पक्षियां मछलियां होते हैं, उनको वो वाला एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और ये बड़े भी होते हैं, तो एक पकड़ो तो लाइक एक चूजा का तो खाना आ जाता है करके। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक ये रहे। बट ये जो रहेगा, ठीक है, ये जो सिकाडा रहेगा करके, ये भी कुछ तितलियां जैसे हैं। जैसे आप में से बहुतों लोगों को पता होगा कि तितलियों का जो होता है वो होस्ट प्लांट होता है, कि एक तितली एक पर्टिकुलर पौधे में ही अंडा देता है। ठीक है, कैटरपिलर उसी का लीफ खाता है, फिर वैसे ही बड़ा होता है ना। सिकाडा के मामले में भी कुछ ऐसा है कि अंडा तो वो कहीं पे भी दे दे, बट वो जब अंडा से फूटने के बाद जब बच्चा जो होता है, वो जब जमीन के अंदर जाता है ना, वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज का रूट जो होता है ना, जो मूल होता है, वहीं से उसका जूस लेता है। वहीं पे सालों दर साल रह के बड़ा होता है। फिर उसी के नीचे से या आसपास से निकलता है, निकल के फिर वो लाइक कुछ ही महीने जिंदा रहता है, फिर मर जाता है। ठीक है, सिकाडा इस साल जो निकला वो कुछ ही महीने में मर जाएगा। ठीक है, और मरने से पहले उनका लाइक संभोग होता है, एंड फिर उससे जो अंडा होता है वो फिर ऐसा ही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो एक तो है जब वो लाखों के तादाद में निकलता है, तो वो लाइक खाना बनता है दूसरे जीव जंतुओं का। दूसरी बात ये है, जब वो मिट्टी के अंदर रहता है ना, तो पहले का मान्यता कुछ ऐसा था कि वो पेड़ पौधे को क्या बताऊं मैं, पेड़ पौधे को वो हानि पहुंचाता है उसके जूस से लेके। बट एक मेरे दोस्त भी है, मेरे कोलाबोरेटर भी है अमेरिका में, जिनका नाम है क्रिस साइमन करके। ठीक है, ये जो आप गूगल कभी खोलोगे तो आपको दिखेगा, 13 साल में एक बार निकलने वाला सिकाडा, 17 साल में एक बार निकलने वाला सिकाडा। तो ये जो मैडम है वो उसी में काम किया है। तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली हम जो सोचते थे ना कि सिकाडा का जो लार्वे होता है वो पौधे को हानि पहुंचाता है, बट ऐसा कतई नहीं है। वो क्या करता है, वो जमीन के अंदर छोटे छोटे चैनल बनाता है, एक जगह से दूसरे जगह में रूट में जाने के लिए। तो उसी दौरान ना वो हवा जो होता है जमीन का, वो मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा भी बना देता है, ताकि उसके अंदर हवा घुसे, और जो मूल है पेड़ पौधे का, वो अच्छी तरह से ग्रो हो, उसका लाइक अच्छी तरह से वो बन पाए। तो हमें जो पहले लगता था कि ये क्षति पहुंचाता है पौधों को, ऐसा कतई नहीं है। वो पौधों के लिए भी बहुत ही उपकार करते हैं, है ना, रूट बढ़ने के लिए। तो बट एज ऑफ नाउ हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, इन सब बारों में हमें जितना भी नॉलेज है, वो अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के सिकाडा से हमें पता है करके। ठीक है,
तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा बहुत सिटीजन साइंस पे डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया है, वैसे ही एक वेबसाइट है सिकाडाज ऑफ इंडिया बोल के है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इन अगर आपने कभी भी सिकाडा मिला या सिकाडा का फोटो मिला, तो आप ये मुझे व्हाट्सएप या मेल कर सकते हो। अदरवाइज ठीक है, और मैं इसका आईडी कर दूंगा, और कहाँ से मिला, कौन से महीने में मिला, ये अगर बोल दो तो मैं ये आपके नाम पे, जब ये वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगा, वहां पे मैं डाल दूंगा। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लाइक पूरा इंडिया भर से जो जो है उन सब का ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और ये डालते रहते हैं। इससे क्या होता है, सपोज कोई है जिनको, किसी को मेघालय में मिला, किसी को नागालैंड में मिला, किसी को मिजोरम में मिला, ये सारे इमेजेस में इकट्ठा करके, मतलब यही वेबसाइट में रहता है, हम लोग आईडी कर देते हैं। आपको आईडी करने की भी जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे कहाँ पे मिला, कौन से डेट पे मिला, और फोटो जो है वो डालोगे। अब एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है हम लोगों का, जो हम सब इसको मॉडरेट करते हैं और इसको आइडेंटिफाई करते हैं, और ये वेबसाइट में डालते हैं। तो इससे क्या होता है, जितने लाइक लोग ऐसा करते हैं, उतने जगह का हमें डेटा मिलता है, और हमें पता है कि नागालैंड में ये मिलता है स्पीसीज करके। ऐसे ही कर करके लाइक हमें पूरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसका जो कौन से टाइम में निकलता है, ये सब हमें पता चलता है करके, है ना। तो ये एक सिटीजन साइंस इनिशिएटिव है। ठीक है। और ये कॉल मुझे आपको एक्चुअली सुनाना था, बट शायद यहाँ पे मैं सुना नहीं पाऊंगा। तो संजय, दैट वुड बी ऑल मेरे साइड से। अगर परमिशन हो तो लाइक मैं बस वो कॉल यहाँ पे एक बार प्ले करके देख सकता हूँ क्या? मे बी इट विल वर्क। Yeah, no, I think Ram has given some guidelines कि कैसे करना है. आई सी। So, Uh, Vivek, if you click on the share on the menu below, you might राइट। see an option of sharing the sound as well on the left side, ओके। somewhere on the screen. I see screen, I see document, I see advanced. Yes, advanced में it says computer audio, but it's on somehow. It's Okay. still on. Okay, I don't know really. I can try one thing. I can just try playing it in this screen. Maybe it'll Then work. is there an option of optimizing for video clip? Let me just check. Okay. I'm just removing my headphone so that I know okay, it might work. All right. All right. Let me just put it once. Let's see if it works. It's not working. Just give me a minute. sharing video. That's It's okay. not working, right? No, we can't hear. Okay. Is it audible now? Ah, yes. Yeah. Okay. तो दिस इज दैट सेम सिकाडा जो मुझे खाया हुआ मिला था। ठीक है। मेघालय में ना, जो स्क्विडल ने खाया था। तो मैं बस इसका कॉल प्लेबैक कर रहा हूँ। आप जस्ट देख लीजिए ये छोटा सा कॉल में वो कितना मॉड्यूलेशन है करके। ठीक है। Now we can't hear. क्या नहीं है? No. पहले आया था कॉल. अच्छा, इट्स नॉट ऑडिबल क्या? नहीं, पहले आया था but now it's not coming. Oh, I see. अभी? नहीं. हाँ। Wait. Let me try. Let me give it a try. I think it will come now. Shall I? हाँ. हाँ। हाँ. अब बंद हो गया. नहीं। It अभी? started, it came in the beginning, then it stopped. हाँ। Try another one. Let me try another one. Maybe it will work. Let me try another one. Maybe it will work. Okay. I'm trying another one. ठीक है। The first or maybe that cicada. Let's try. Is it coming? No. हाँ। No, 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 no. Okay. Let me try हाँ. that. हाँ। I think it'll come now. Shall I? हाँ. Is it coming? नहीं. हाँ। Document advanced.
It's not coming. Is somebody saying maybe you play it with an external speaker or something like that? Oh, I really wish that was a thing. Acha. Huh. नहीं. Well, I can do one thing. I can maybe, share these calls with you हाँ ठीक है. so that, it will maybe, you can just put it with the video. I hope that'll work. Do that. Do I'll that. do that. I'll do that. And there are some questions coming through. So Sure. मेरे लिए I had a question था विवेक कि Sure. अगर nature guides, identification, taxonomy, nature guides के लिए तो is very tough. तो हाँ. कैसे how do they deal with it? मतलब So ये I know इसका मतलब नेचर गाइड स्पेशली हिमालयन रीजन के लिए बिकॉज अभी हमने जो कॉल लाइब्रेरी बना रहे थे ना, कॉल लाइब्रेरी अभी बन चुका है पूरा, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा, आपके पास अगर मोबाइल है, ठीक है, आप मोबाइल में उसको रिकॉर्ड करके बस भेज दीजिए मुझे, ठीक है। और कहाँ से किया, कौन से महीने का है रिकॉर्डिंग, बस वो अगर एक बार आप मुझे मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, तो वो मेरे लिए बोलना काफी आसान रहेगा, ठीक है। बट स्पेशली जो ईस्टर्न हिमालय से है, उनके लिए मेरे को बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने दिखाया अभी तक बहुत सारे ऐसा स्पीसीज है जिनका कॉल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, और वो सब लाइक हमारे लिए एकदम ही नया है, दुनिया के लिए पूरा नया है करके, ठीक है। तो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी दैट आप अगर उसको रिकॉर्ड कर लो करके, और अगर आपको फिर भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत बारी हुआ है स्पेशली नेचर गाइड्स के साथ, जैसे वो अपने घर पे है, लाइट के सामने सिकाडा आ गया, तो अभी पता नहीं है करना क्या है करके, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन जब आता है तो मैंने एक छोटा सा मैनुअल बनाया है, ठीक है। संजय, अगर हो पाए मैं आपके साथ ये वाला शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैनुअल है, आप प्लीज इनके साथ शेयर कर दीजिएगा। वो एकदम जो स्टूडेंट्स या जो आते हैं ना एकदम ही नया रिसर्चर्स, मैंने उनके लिए बनाया था ताकि वो समझ पाए कि कैसे फोटो लेना है करके, ठीक है। क्योंकि तितलिया या बाकी जो ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाइज है, उनका डॉक्यूमेंट करना बहुत आसान है, कैसे भी फोटो लो वो पता चल जाता है करके। बट सिकाडास के मामले में थोड़ा अलग है, ठीक है। फोटो लेना कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और क्या करना है करके, राइट। Somebody on the call is asking कि what is the device to record the call? तो मैंने बोला मोबाइल से ही कर लो. That's जस्ट good. डू इट इन मोबाइल, ठीक है, until if it is only you want to ID, okay. हाँ. But however, if you want to say like record it so that it can be say like उसको मैं एनालाइज कर पाऊँ और फर्दर बोल पाऊँ, तो जो कोई भी आता है ना, जो रिकॉर्डर, जो माइक आता है, ठीक है, उसको कोई मोनोफोनिक, नॉट ए स्टीरियोफोनिक, कोई भी मोनोफोनिक माइक में उसको WAV फॉर्मेट में आप रिकॉर्ड कर लो करके अगर भेज दो, इट गेट्स इजियर, ठीक है। Okay. बस So ये याद रखना कि मतलब वो MP3 फॉर्मेट में रिकॉर्ड ना हो, जब वो हमें वो एनालाइज करना है, वो WAV फॉर्मेट में कर देना, दैट इज कंप्लीटली फाइन। हाँ. Okay. So I'm just sharing your number in this, Vivek, if it's okay. श्योर श्योर So अगर people have calls or photographs and they needed to send it to you, श्योर श्योर send एब्सोल्युटली it to you, send it to you for एब्सोल्युटली। for ID. So और कोई questions थे? Okay. What are the main threats to the cicada population and how can we address them? या थ्रेट्स जो है ना, इफ आई में मतलब अगर मैं एक टर्म बोल पाऊं, इट इज कॉल्ड द एक्सटिंक्शन, सॉरी द नेमलेस एक्सटिंक्शन, ठीक है। अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसा है कि हम उसके बारे में जान पाए उसके पहले ही वो खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे वो डिस्कवर ही नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है, उससे पहले ही ऐसा कुछ हो जाए ताकि वो खत्म हो जाए। तो मेरे को अभी तक जो मेन एक्सटिंक्शन रीजन दिखा है, ठीक है, वो रहा है सोनली लैंड यूज, लैंड पैटर्न चेंज, ठीक है। कि वो बहुत सारे ऐसा सिकाडास है जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही मिलता है, तो जरूरी नहीं है कि वो हैबिटेट कोई प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर हो, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो किसी का प्राइवेट लैंड है या कुछ है, तो हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। तो अगर मतलब अगर सिकाडा बाहर है, उस टाइम में अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है, दैट इज फाइन, क्योंकि सिकाडा उड़ के चला जाएगा, ठीक है। अगर अंडा देने के बाद, वो मर जाने के बाद, जब लार्वा ऑलरेडी जमीन के अंदर है, तब अगर ऊपर का पेड़ वेड़ सब काट दिया, सब कुछ कर दिया, वो बेचारा जमीन के अंदर कितना दूरी जाएगा, ठीक है। वो इतना कुछ इंचेस होता है अगर बहुत बड़ा हो, अदरवाइज इट्स माइक्रोमीटर में होता है, ठीक है।
तो जब होस्ट प्लांट चला जाता है ऊपर से, वो पूरा जमीन के अंदर ही खत्म हो जाता है, एंड दैट इज हाउ वी लूज पॉपुलेशन। ठीक है। और वो जो समर क्लिकर, दैट रेड कलर का सिगारा जो मुझे मिला था, वहां पे भी यही हुआ कि वो पान और अदरक उगाने के लिए दिसंबर में उसको खाली किया, और ये सिगारा अप्रैल मई जून इस टाइम में बाहर रहता है। तो जो अंडा दिया था वहां पे, उसके बाद तो वो मर गया करके, तो उसका लार्वे सारे जमीन के अंदर थे। बट उन्होंने नीचे का वो जो बिच्छू घास है वो क्लियर किया, सारे निंगड़ू क्लियर किया, और वो पूरा पॉपुलेशन मर गया। ठीक है। तो द मेन थ्रेट इज द हैबिटेट लॉस। ठीक है। उससे भी बड़ा पोटेंशियल थ्रेट है कि हमें उनके बारे में नहीं पता है। ठीक है। तो बहुत सारा स्टडी करना है, एंड वन ऑफ द मेजर रीजन जो मुझे लगता है जो ये सिनेरियो को चेंज कर सकता है, वो है फील्ड गाइड। ठीक है। सिकाडास के लिए, इंडियन सिकाडास के लिए अभी तक वी डोंट हैव अ फील्ड गाइड। आई एम वर्किंग ऑन इट, बट अकेले के लिए काम करना भी ना संजय बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जॉब का कमिटमेंट्स है, फैमिली कमिटमेंट्स है, उसके बाद 3-4 घंटा सो के भी वो काम खत्म नहीं हो पा रहा है पिछले 5 साल में। ठीक है। तो इट्स अ चैलेंज ऑब्वियसली, बट आई रियली होप अगले 2 साल में मैं ये निकाल दूं करके। ठीक है। एटलीस्ट हिमालयन रीजन का। एंड लाइव इमेजेस एंड स्पेसिमेन इमेजेस दोनों। यस। दोनों ऑब्वियसली। कुछ मामले में ना अगर आपको लाइव इमेज मिल भी जाए, जैसे मैंने दिखाया ना वो सैचुरेट एंड ब्रेविस वाला, वो अगर हम्म, साइड बाय साइड देखोगे तो यार सेम ही तो है, ऐसा ही क्या अलग है करके। तो मैं जो बुक बना रहा हूँ, हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, वहां पे मैं एक बार कोड डालने वाला हूँ। क्योंकि फिजिकल बुक में आप कैसी आवाज सुन लोगे, तो हम्म, मोबाइल आजकल सबके पास है, इफ यू स्कैन इट, इट वुड एक्चुअली टेक यू, मतलब आपको वो साउंड मोबाइल में आ जाएगा करके। ठीक ओके है। नाइस। तो आइडिया तो यही है कि जो भी है कॉल सुनने के लिए वो परफेक्ट है करके। ठीक है। अभी सर्च इंजन भी मुझे करना था, अगर मुझे कोई टेक्निकली साउंड मिले, जैसे ईबर्ड करता है ना कि यू पुट द साउंड एंड इट सजेस्ट यू द स्पीसीज, यहाँ तो शायद अगर कोई टेक्निकली साउंड मिले आई माइट आल्सो डू दैट, वो यहाँ भी पे कर कोई लूंगा। पूछ भी रहा है कि इज देयर एनी सॉफ्टवेयर टू एनालाइज सिकाडा साउंड। सो आई आई बेसिकली यूज रेवन प्रो। ठीक है। वो एनालाइज करने के लिए अच्छा है। ठीक है। बट आप जैसे आर स्टूडियो जो है या ऑडासिटी जो है, वहां पे भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। एनालिसिस जो है सेम लाइक बर्ड कॉल्स ना, सो वेरी द सिमिलर, वेरी सिमिलर। However, it is way more interesting that bird call. The हाँ। reason being, वो पैटर्न जो है वो कभी ब्रेक नहीं होता है कभी भी। इट्स हम्म, ऑलमोस्ट मैकेनिकल। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि आर स्टूडियो में आप थोड़ा कोड्स भी रन कर सकते हो, वहां पे भी आप सर्च इंजन बना सकते हो, क्योंकि हम्म, उसमें कोई डिविएशन नहीं है। ठीक है। मिमिक्री नहीं है। ठीक है। हम्म, तो बस आप कॉल रिकॉर्ड को वो डालो एंड इट विल सजेस्ट यू कि हाँ हाँ ये स्पीसीज है करके। हम्म। सो एक और क्वेश्चन, दिस इज माय, सो आपने बोला कि देयर इज होस्ट प्लांट स्पेसिफिसिटी फॉर सिकाडास। यस। कैसे स्टडी करोगे यार? वो तो नीचे देयर जमीन पे है, मतलब देयर देयर कम्स द एक्सट्रीम लॉजिस्टिक पार्ट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका होस्ट प्लांट होता है, वो हाँ। हमें 1973 तक पता ही नहीं था। ठीक है। तो क्रिस साइमन अगेन, द लेडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट, हु वर द प्रोफेसर हु वाज वर्किंग ऑन द पीरियोडिकल सिकाडा, हम्म। कर तो लिया, इकोलॉजिकल स्टडी वगैरह तो कर लिया। द प्रॉब्लम वाज होस्ट कैसे, मतलब वो जमीन के अंदर क्या कर हाँ, रहा है, वो फसल जमीन के क्या कर अंदर रहा है, रहता है, वो कैसे कैसे स्टडी करोगे? करेंगे करके। सो कैसे स्टडी वो करोगे? रैंडमली खोदने लगा। पता है। तो पहले तो रैंडम मिलने लगा, लकीली आप अगर देखोगे ना, वो 3 है मैजिसिकाडा, उसमें से 2 स्पीसीज फॉर अ टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम आईयूसीएन में वो नियर थ्रेटन चला गया था। ठीक है। द रीजन, और वनरेबल, आई थिंक वनरेबल रख दिया था, रीजन वो कि वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान जब ट्री फेलिंग हुआ, जब उसका अपरूटिंग हुआ, तब उनको पता चला कि सारे चैनल कुछ वॉज कंसेंट्रेटेड कि कुछ कुछ पेड़ के सामने। ठीक है। जबकि बाहर भी मिल रहा था। ठीक है। वो पेड़ से दूर भी। बाद में पता चला वो जो होस्ट प्लांट है उसका रूट कैन बी एज अवे एज 100 मीटर्स। ठीक है। रूट तो उतना दूर जा सकता है ना, तो ऐसा मिल रहा था करके, तो उनको लगा कि लेट्स डू एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने बड़े बड़े, तभी तो एक्रिलिक उतना पॉपुलर नहीं था उस टाइम में, मोटे ग्लासेस आते थे। ठीक है। तो ही गॉट दोज ग्लास, शी गॉट ऑल दोज ग्लास चेम्बर मेड्स विथ ऑब्जर्वेशन पॉकेट्स, और अलग अलग पेड़ लगाए एंड उसको इंड्यूस किया। ठीक है। वो लार्वे को छोड़े। ठीक है। ऑल जो होस्ट प्लांट जिस जिसमें था वहीं वहीं पे लार्वे सर्वाइव हुए, बाकियों में लार्वे मर गए। ठीक है। तो ऐसे पता चलेगा अच्छा देयर आर होस्ट प्लांट स्पेसिफिसिटी।
ऐसा करके ना, सो दैट इज हाउ इट टुक ऑफ। वो करने के बाद इंडिया अभी में तो there is no host plant data for cicadas. वी नो ओनली फॉर दिस लाहूगाटा डोहर्टी जो है रेड कलर का, जो मैंने लोकल एक्सटिंक्शन रिपोर्ट किया, ठीक है। द होस्ट प्लांट इज दिस एलिफेंट नेटल, वो जो बड़ा पत्ता वाला जो होता है ना वो, ठीक है। बट ऑल्दो दैट इज द होस्ट प्लांट, बट इंटरेस्टिंगली उसका फीडिंग, एडल्ट का जो फीडिंग प्लांट है, दैट इज ऑल्सो डिफिजियम, दिस निंगनूनो फर्न, एडिबल फर्न जो है वो वाला, ठीक है। तो दैट इज द ओनली वन दैट वी नो ऑफ एज ऑफ नाउ। That's all. Out of Recent, like out of now the current number is 214। इनमें एक का मालूम है. एक का पता है, यस। So Mohawk is asking ki how can I start observing cicadas in my area? I'm really fascinated. So observing doesn't happen through eyes, unfortunately, you know, it happens through hearing। एंड सिकाडास का ये क्या बताऊं, इनको शायद वरदान मिला है कि वो सामने भी कॉल कर रहा होगा ना, आप वो नोट नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट गोज इन दैट ग्रे एंड व्हाइट नॉइस, ठीक है। हम लोग इतना यूज टू है, ठीक है, कि वो अगर एकदम सामने कॉल कर रहा है और आप ओवरवेलमिंग होके उसको नोट कर लो तो ही हम नोट कर पाओगे, अदरवाइज इट्स ऑल हियरिंग। बेस्ट आइडिया इज, स्पेशली जो हिमालयन रीजन में है ना लोग, जो कभी फील्ड वर्क प्रीवियसली किया है, यू डू अ थिंग, ठीक है। मई के महीने में, जून के महीने में, जब बारिश नहीं हो रहा है उस टाइम में फॉरेस्ट के अंदर, अगर आप अपना भी कोई पिकनिक का वीडियो है, आपका खुद का वीडियो लिए हो, एक बार ओपन करके देखो पीछे कितना कॉल आ रहा है, देन you'll get to know के how oblivious we are towards their call, or you know how ignorant we are, ठीक है। Okay, there's another question which is ki do frogs and toad eat cicadas? they do they do so there are two parts of it, okay। याद है मैंने वर्ल्ड कप सिकाडा के बारे में बोला, सो लाइक वर्ल्ड कप सिकाडा देयर आर फ्यू अदर सिकाडा जो भी बटरफ्लाई के जैसा मड पडलिंग करता है, संजय। So they are called Duffel's Pub. Okay, Duffel is a guy, you know, like who have worked extensively in Southeast Asian cicadas. तो माइकल बोलर्ट करके एक बंदा है जो सिकाडास ऑफ थाईलैंड स्टडी किया फॉर 30 years। 30 साल वो थाईलैंड में ही बैठा और स्टडी किया, तो उन्होंने भी ये ऑब्जर्व किया कि एक वेट पैच पे देयर वुड बी लाइक, यू नो, हंड्रेड्स ऑफ देम कमिंग एंड हैविंग द वाटर सनी डे पे। क्यों करता है यहाँ पे, तो वो नेचुरल गिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी नहीं है मड पडलिंग जैसा, बट इट सीम्स लाइक दे जस्ट डू इट बिकॉज जब गर्मी होता है ना ऊपर के हिल्स के, मतलब ऊपर के कैनोपी पे, तो अपेरेंटली उतना उनको ट्री जूस मिलता नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे दे कम एंड जस्ट कीप ऑन टेकिंग द वाटर, देन अगेन जब सूरज वहां से कैनोपी से हट जाता है, दे गो बैक, दे स्टार्ट हैविंग द, यू नो, लाइक ट्री सैप, ठीक है। तो फ्रॉग्स क्या करते हैं, स्पेशली दोस यूफिलिक्टिस एंड ऑल एंड दिस फेजरवेरी एंड ऑल, जो स्ट्रीम के आजू बाजू रहता है ना, वो खाते रहते हैं। वो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, यू कैन सी पेट फुल है एंड फिर भी मुंह से ऐसे, यू नो, लाइक वो उसका विंग और टांग निकला हुआ है कि और खा नहीं सकता, मुंह में लेके बैठे हुए हैं करके, ठीक है। Similarly, this World Cup cicada, what happens is we don't know the reason. In a sunny day, they come and fall in the water, ठीक है, थप करके पानी में, एंड देन सरफेस टेंशन से चिपक जाता है, एंड देन दिस बोरोलियस एंड अदर कार्ड्स एंड ऑल, नो, जो नेटिव वहां पे ग्रो होता है, इंक्लूडिंग द सिसोरिड कैटफिश, दे फीड ऑन इट। So I have also documented that, that's why the fish fauna of Garo Hills. Okay, after Pillai, I think I only did it because we had to know कि खा कौन रहा है करके। And then if you go to this, you know, like villages where they collect the fishes, when they cut the fishes, you'll get to know कि who all ate the fishes. Okay, so that is how we did. Well, who all ate those cicadas? Which all fishes? Okay, so you won't believe even this Bengal mottled eel, no, Aquila bengalensis करके, this large which they call electric fish करके, उससे लेके शुरू करके this huge fishes, this goonj and walagoat too, they also feed on cicadas. Okay, so it's extremely crazy if you look at it. So 2-3 comments. Jigu is saying that in Kumau they call it Jhingaru, and somebody else said something else. Gigi Poka. Santosh. So yes, so there is a thing. So if you look at that, my what is that? This Lahugata Doherty paper, no. So because it is such an unknown topic, the cicadas and all, back then Sanjay Mallur and I think I think it was Subbu from ZSI who have asked, "Sorry, this is such an unknown thing. Can you write a abstract in Bengali?" So I wrote it in Bengali. Okay.
However, Jhijipoka is somewhat which you would call cricket and grasshoppers, especially crickets. Okay. The reason being, in northern Bengal, it is called Ghontipoka. So you know this ring of the forest, no? Ding 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 ding, which keeps on ringing from September to all the way till December. Okay, that gave the Bengali name as Ghontipoka. Okay, Ghonti means ring. Okay, and this species is called Dundubia hastata, which is also called bell of the forest or forest bell or ringing bell cicada. Okay, and Jingaru, yes, Jigu, that's a very interesting observation. However, you need to cross check. आपको एक बार देखना पड़ेगा because जो झिंगारू होता है ना, लोग ग्रासहोपर क्रिकेट या कैटिडीड को भी झिंगारू बोलते हैं. ठीक है, वो थोड़ा हमें थोड़ा देखना पड़ेगा. ठीक है, कि एक्चुअली में वो किसको बोल रहे हैं. तो दैट विल हैपन थ्रू दिस, वो जो सोशल सर्वे होता है ना, वो कम्युनिटी के साथ जंगल में जाओ, बोलो दिखाओ झिंगारू, एंड देन वो दिखाएंगे, एंड देन यू नो ये नहीं है करके, एंड देन यू शो सम ऑफ द लोकल सिकारा. तो बहुत जगह में ऐसा ही होता है कि बोथ ऑफ द थिंग आर नेम्ड सिमिलरली, कि एक ही चीज को उन्होंने झिंगारू भी बोल रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं करके. तो वो हमें देखना पड़ेगा. बेटर होगा कि आप लोग आपके नेटिव एरिया में देख लो ना, एंड देन लेट मी नो, सो दैट मैं वो अपने बुक में डाल पाऊं करके. So there's another person who's pursuing his PhD in Nagaland पे cicadas पे. तो he's asking how I can get updated about cicadas and stuff. तो मैंने विवेक का नंबर डाला था. The best is कि आप directly touch में रहो if you're not already in touch. Yeah. नागालैंड में इट वुड बी सो अमेजिंग संजय, क्योंकि नागालैंड में बहुत सारा आपको लाइक इट डिपेंड्स कहाँ पे नागालैंड पे. ठीक है, अगर आप मान लीजिए शेरावती के टाइम, माउंट शेरावती एंड उस टाइप कर रहे हो, तो वहां पे यू विल गेट लॉट ऑफ, मतलब इंडिया के लिए नया रिपोर्ट एंड लॉट ऑफ न्यू स्पीसीज. ठीक है, वहां पे तो मतलब मैं जरूर टच पे रहूंगा, और आपको बहुत सारा ऐसा लाइक वहां पे सिकाटा मिलेगा जो 100% लाइक हमारे लिए नया होगा, दुनिया के लिए नया होगा, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं. Right. है ना? So I think we are almost out of time, Vivek. 8:20. Yeah. I think very Sorry for the extra 20 minutes. Yeah. no. I think बहुत ही very nice, very interesting. Even I learned lots of new things. I didn't Yeah. even know that there's host plant specificity. Yeah. इंडिया में ये काम होने के लिए, अगर इफ देयर इज अ वेल फंडेड लैब विथ गुड लॉजिस्टिकल नॉलेज एंड गुड नेचुरल हिस्ट्री नॉलेज, सिर्फ तभी हो पाएगा, वरना होना बड़ा मुश्किल है. ठीक है, एंड जैसे बटरफ्लाई में होता है ना, कुछ बटरफ्लाई होता है कि एक पर्टिकुलर होस्ट पे ही करेगा, एंड देन कुछ बटरफ्लाईज होता है कि उसी ग्रुप में सब कुछ चलता है करके. हाउ डू वी नो कि सिकाटास में ऐसा नहीं होगा करके. ठीक है, तो इट वुड बी लॉट ऑफ लॉजिस्टिकल challenges for sure. So great, yeah. Thanks so much, Vivek, for a very interesting chat. I hope सबको अच्छा लगा. I And hope so. like always, we will put this up on the webinar. I Sure. mean, we have the जितने भी webinars हैं, Sure. they're all uploaded as a YouTube video. this thing. I'm putting the link also. The only thing I would say is, मैं आपको ना ये वो भी भेज दूंगा, क्या नाम बताएं वो, जो वीडियो यहाँ पे नहीं चला करके, विद द इमेजेस ऑफ द सिकाटा एंड नाम, ताकि लाइक आप शायद वीडियो के बाद डाल पाओ. इट वुड कम, आई थिंक लाइक इट वुड बी इंफॉर्मेटिव इन दैट वे. ठीक है. थैंक So यू. मैंने webinar series का भी link डाल दिया है for people. श्योर So श्योर. thanks so much, Vivek, and thanks Yeah. everyone for attending. Yeah. धन्यवाद आप सबको भी, Thank you बहुत so बहुत much. धन्यवाद जी.